Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Monit 10 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोनिट 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मोनिट 10 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इमरजेंसी मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो तब। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन कोरोनरी वैसोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया, तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोरोनरी वैसोडायलेटर। तो डियर व्यूअर्स, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आए। फ्रेंड्स, हमारा जो हार्ट होता है उसका जो मेजर आर्टरी होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है? ब्लड को हार्ट में सप्लाई करने का काम। हमारा जो दिल है, ठीक है, हार्ट है, उसमें ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है? समझिए कोरोनरी आर्टरी करता है। तो ये क्या करता है? कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने का काम करेगा, क्या कर? चौड़ा करने का काम करेगा। कोरोनरी जो वेसल्स है उसको क्या करेगा? चौड़ा करने का काम करेगा, ताकि ब्लड का प्रॉपर ढंग से सप्लाई हो सके हार्ट में। कहां पे? हार्ट में, ताकि किसी प्रकार का चेस्ट पेन ना हो, हार्ट अटैक ना आए, हार्ट फेलियर ना हो। तो फ्रेंड्स, सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो हमारे कोरोनरी वेसल्स को क्या करे? डायलेट करने का काम करे, चौड़ा करने का काम करे, ताकि ब्लड का जो सप्लाई है प्रॉपर तरीके से हार्ट में हो सके, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग कोरोनरी वैसोडायलेटर कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन थे, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन थे, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और साथ ही समझेंगे क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स आते हैं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करते रहता है? वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं मोनिट 10 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट नहीं, मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन और सीने में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, की इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब चेस्ट में हेवीनेस लग रहा है, भारीपन लग रहा है और उसके बाद दर्द हो रहा है सीने में, ठीक है, नीडल लाइक प्रिक हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस भी एक तरह का हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट जोर जोर से संकुचित होने लगता है, जोर लगाने लगता है, और जिसके कारण दर्द होना शुरू होता है। और वो जो दर्द है रेडिएटिंग पेन टाइप का होता है और धीरे धीरे शोल्डर के ऊपर की ओर चढ़ते चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस।
तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचने के लिए भी किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेल्योर, ये प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेल्योर की इसका इस्तेमाल हार्ट फेल्योर से भी बचने के लिए किया था। फिर मेंटेन बीपी, जैसे ही इस दवा को लेंगे ये क्या करेगा, बीपी हाई होने के कारण भी सीने में दर्द होना शुरू होता है, हार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, तो बीपी को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, वैसोडाइलेटर होता है, याद रखिए कोरोनरी वैसोडाइलेटर होता है, ताकि जैसे ही ये मेडिसिन को लेंगे क्या ब्लड वेसल क्या और डायलेट होगा तो बीपी भी मेंटेन हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की इसका इस्तेमाल मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन से भी बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड इवन मेंटेन बीपी, ये बीपी को भी मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये मेडिसिन अगर किसी को हार्ट फेलियर हो गया या हो गया हो उसके बाद देने पे ये मेडिसिन काम नहीं करेगा। पहले से अगर सडनली उखड़ चुका हो हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो पहले ही देना पड़ता है, क्योंकि प्रिवेंशन के तौर पर ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है ये दवा। फ्रेंड्स बड़ा सिंपल तरीके से ये काम करता है। दिस मेडिसिन वाइडन्स द ब्लड वेसल्स, ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है हार्ट का, ठीक है, उसको क्या डायलेट करता है, चौड़ा कर देता है, जिससे कारण होता है कि हमारे हार्ट में प्रॉपर ढंग से ब्लड का सप्लाई हो पाता है, प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन जा पाता है, इस कारण सीने में दर्द होना बंद हो जाता है और इवन बीपी भी मेंटेन हो जाता है अगर बीपी हायर रहे तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्रा इंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ग्लूकोमा एक आंख की डिजीज होती है, ठीक है, उसको वैसे पेशेंट को भी आपको नहीं देना है। फिर हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट को पहले से हार्ट फेलियर हो रखा है, ठीक है, हिस्ट्री में, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखिए आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे यह मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स ड्रग इंटरैक्शन जानना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ गलतियों के कारण अगर इस मेडिसिन को आप दे देते हैं किसी और मेडिसिन से पहले, कोई और मेडिसिन पहले किसी व्यक्ति ने ले रखा, उसके बाद अगर इस मेडिसिन को दे देते हैं तो उस पेशेंट की व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ड्रग इंटरैक्शन में याद रखिए, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, और सीने में दर्द बताता है बहुत ज्यादा है, तो पहले आप उसकी एज देखिए, मैरिड है या नहीं है, या और उससे ये पूछिए कि इससे पहले कोई मेडिसिन आप लिए क्या, हो सकते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग मेकिंग लव, अपने पार्टनर के साथ लव करते समय, सेक्स करते समय, ठीक है, उसने क्या ले रखा होगा, टैडालाफिल, वर्डेनाफिल, ठीक है, और वियाग्रा वगैरह ये सब अगर ले रखा सिल्डेनाफिल तो आपको नहीं देना। मतलब सिंपली समझिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो भी मेडिसिन चलते हैं, जैसे टैडालाफिल हो गया, सिल्डेनाफिल हो गया, वर्डेनाफिल हो गया, ठीक है, और वियाग्रा वगैरह अगर ये ले रखा है तो उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। तो अगर ये मेडिसिन किसी व्यक्ति ने ले रखा है उसके बाद उसको सीने में दर्द होता है, इस मेडिसिन को आप नहीं दीजिए, वरना वो पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि इसके साथ बहुत खतरनाक ड्रग इंटरैक्शन करता है ये मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। तो याद रखिए हमेशा हिस्ट्री पूछिए, अगर कोई चेस्ट रिलेटेड हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन वाला पेशेंट आपके पास आता है तो इस हिस्ट्री को पूछना ना भूले आप, उसकी उम्र देखकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ड्रग इंटरैक्शन भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, क्या जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाए। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, उसके बाद क्या होता है आपका जो मुंह है सूखने लगता है, जो कोई पेशेंट इसको लेगा तो उसको सूखने लगेगा। फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत सर आपको चक्कर देगा। फिर कहते हैं लो बीपी, हो सके ये बीपी को भी लो कर देता है। फिर कहता है वार्म सेंसेशन, कि आपका जो फेस है, चेहरा हो गया, गर्दन हो गया, सब क्या जलन टाइप का फील आने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके आप दूसरे मेडिसिन को वो प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो डॉक्टर डोज चलाते हैं, अगर कोई व्यक्ति एडल्ट हो तब, मैं ये डोज एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, 1 into BD पोस्ट सिवोस, खाना खाने के बाद,
एक गोली सुबह में चलाते हैं 6 AM और दूसरा गोली 3 PM चलाते हैं, शाम में चलाते हैं 3 बजे के आसपास, क्योंकि ये प्रिवेंशन के तौर पे ज्यादा काम करता है। पहले से अगर किसी को हार्ट फेलियर होने का हिस्ट्री हो तो उस पर ये काम नहीं करेगा। पहले से किसी को दर्द हो गया तो वो काम नहीं करेगा वहां पर सही ढंग से। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली जो है प्रिवेंशन के तौर पे करते हैं, इसलिए बीडी चलाते हैं डॉक्टर, ठीक है। एक 6 AM मॉर्निंग में, एक 3 PM इवनिंग में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया सा समझ में आ गया, ठीक है। मैंने एडल्ट के लिए डोज बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनिक 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।